हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि अगर कोई दलित धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुसलमान हो जाता है तो उसे दलितों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अब R.L. फ्रांसिस नाम के एक लेखक हैं जो पुअर क्रिश्चियन लिबरेशन मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि अगर हिंदू दलित अपनी जातिगत व्यवस्था से विद्रोह कर ईसाइयत में इसलिए आता है कि उसे सम्मान के साथ जीना है और इसके लिए वो अपनी सारी पूजा पद्धति, अपने संस्कार, विरासत में मिली हुई संस्कृति सब छोड़कर आता है ईसाई बनने, तो उसे ईसाइयों के बीच वो सम्मान क्यों नहीं मिलता जिसे पाने के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर आ गया। फ्रांसिस का कहना है कि चर्च लीडरशिप बड़ी चतुराई से धर्मांतरित ईसाइयों के विकास की बात करता है, उन्हें हिंदू दलितों से जोड़ देता है, उनकी जड़ें और समस्याएं एक बताता है। ये सच भी है कि वो इन समुदायों की जातिगत व्यवस्था से विद्रोह कर ईसाइयत में आए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि उसके बाद उनका गैर ईसाई दलितों के साथ कोई खास रिश्ता नहीं रहा। यहां तक कि उनकी पूजा पद्धति, प्रतीक, रहन सहन और जीवन जीने का ढंग सब कुछ बदल गया है। उनकी समस्याओं और तकलीफों को गैर ईसाई दलितों के समान नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत कानून के प्रावधानों का पात्र नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। ये मामला तो आंध्र प्रदेश का ही था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इसी मामले में फैसला सुनाया और ये मामला था आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा। असल में पिछले साल आंध्र हाईकोर्ट में एक ईसाई पादरी की ओर से SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराए हुए केस की वैधता पर सुनवाई हो रही थी। इस मामले में अप्रैल 2025 में फैसला आया था, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया था। आनंद पॉल नाम का एक व्यक्ति जो 10 साल से एक चर्च में पादरी के रूप में जुड़ा था, उसने कुछ लोगों पर मारपीट करने और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आपराधिक कार्रवाई की मांग भी की थी। ये मामला बाद में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया। 30 अप्रैल 2025 को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस हरिनाथ N ने कहा कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान दीजिए, ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं है। अदालत ने फैसला सुनाया कि जैसे ही कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित होता है, उसी दिन वो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट समुदाय का सदस्य नहीं रह जाता। इसलिए जब वो सदस्य ही नहीं है, जब वो SC रहा ही नहीं, तो वो व्यक्ति SC/ST एक्ट जैसे संरक्षण देने वाले कानून का सहारा कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता। इसी आधार पर अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया था। आनंद पॉल ने आंध्र हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। 24 मार्च 2026 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले को सही ठहराते हुए बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी भी अन्य धर्म को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति का दर्जा तत्काल प्रभाव से पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसलिए कि धर्म बदलते ही अनुसूचित जाति वालों की वो तमाम सुविधाएं खत्म हो जाती हैं जो उन्हें हिंदू रहते हुए उपलब्ध रहती हैं। इस कारण अनुसूचित जातियों से ईसाइयत में दीक्षित होने वाले लोगों की संख्या उनकी आबादी के हिसाब से आदिवासी समूहों के मुकाबले बहुत कम है। फ्रांसिस कहते हैं कि भारत में धर्मांतरण दो कारणों से हुआ है। पहला, सामाजिक आर्थिक विसंगतियों एवं शोषण के खिलाफ नाराजगी की वजह से, और दूसरा, लाभ के लिए व्यक्तिवादी सोच यानी लालच की वजह से। हालांकि मेरा मानना है दोस्तों कि एक और वजह है, वो है धर्मांतरण की, वो है लव जिहाद, जो आमतौर पर मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला आता है। आपने आजकल अक्सर देखी होंगी वो खबरें कि अपना धर्म हिंदू बताकर किसी हिंदू लड़की से मुसलमान लड़के शादी कर लेते हैं, उसे लव जिहाद कहते हैं। उसकी में कोशिश ये रहती है कि सोच ये रहती है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के लिए धोखा देकर हिंदू लड़कियों से शादी कर लो। शुरुआत में तो जातिवादी व्यवस्था और सामाजिक उत्पीड़न शोषण से मुक्ति की आशा में ही बड़ी संख्या में लोग
अनुसूचित जातियों के लोगों ने ईसाइयत की दीक्षा ले ली। हालांकि बाद में इसमें लालच भी आ गया, लोग नौकरी के लिए भी क्रिश्चियनिटी में आने लगे। माना गया कि ईसाइयत में किसी भी प्रकार के जातिवादी भेदभाव या शोषण के लिए कोई स्थान नहीं है, तो चलो ईसाइयत ज्वाइन कर लें। लेकिन चर्च लीडरशिप ने मुक्ति की आशा में आए लोगों को महज एक संख्या ही माना और उनके विकास पर ध्यान देने की जगह वो अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगा रहा। ये फ्रांसिस साहब का कहना है। लेकिन दोस्तों, जो दलित ईसाई बने, उनकी इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि जिस चर्च की लीडरशिप पर उन्होंने भरोसा किया और अपने पूर्वजों के धर्म तक का त्याग कर दिया, उसी चर्च लीडरशिप ने उनकी आस्था के साथ विश्वासघात करते हुए उन्हें वापस उसी जातिगत व्यवस्था में धकेल दिया। चर्च लीडरशिप यही तो चाहता है कि एससी का सारा फायदा उनको मिले। इसी से तो बचने के लिए वो आए थे और आपने फिर इधर ढकेल दिया उनको। तो चर्च लीडरशिप ने वंचित वर्गों के बीच अपना आधार ही इस लालच में बढ़ाया था कि ईसाइयत में जाति का भेदभाव नहीं है और ईसाई धर्म के बीच दलितों से मत परिवर्तन करके ईसाइयत अपनाने वाले लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। अब दलितों को लगा कि उनका जीवन अब आम ईसाइयों की तरह हो जाएगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं। झूठी आशा थी। इस झूठी आशा में ही दलितों ने ईसाई धर्म अपनाया। चर्च लीडरशिप बड़ी चतुराई से धर्मांतरित ईसाइयों के विकास की बात करता है, लेकिन बात ही करता है। उन्हें हिंदू दलितों से जोड़ देता है, उनकी जड़ें और समस्याओं को जोड़ देता है, उनकी जड़ें और समस्याएं एक बताता है। यह भी सच है कि वो इन समुदायों की जातिवादी व्यवस्था से विद्रोह कर ईसाइयत में आए हैं। वो दलित जो ईसाई बने हैं वो विद्रोह करके आए हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि उसके बाद उनका गैर ईसाई दलितों के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। यहां तक कि उनकी पूजा पद्धति, प्रतीक, रहन सहन और जीवन जीने का ढंग सब बदल गया। अब कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने 2016 में दोस्तों पॉलिसी ऑफ दलित एम्पावरमेंट इन द कैथोलिक चर्च इन इंडिया नाम से एक रिपोर्ट छापी थी। उसमें साफ साफ कहा था कि दलित ईसाइयों के साथ इनजस्टिस हो रहा है और चर्च में बदलाव की जरूरत है ताकि उन्हें पर्याप्त अधिकार दिए जा सकें। अब जो लेफ्टिस्ट और कुछ दलित चिंतक अक्सर कहते हैं कि जो हिंदुत्व दलितों को बराबरी नहीं दे सकता उससे निकल जाना ही बेहतर है, इस रिपोर्ट को उन्हें देखना चाहिए कि आखिर वो हिंदुत्व से निकलकर भी उसी जंजाल में क्यों फंसे हुए हैं। इसी रिपोर्ट में कैथोलिक चर्च ने दोहराया है कि हम लंबे समय से दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करवाने के लिए लड़ रहे हैं और ये उन्हें मिलना ही चाहिए। ये चर्च की लीडरशिप कह रही है। आपको बता दें कि भारतीय चर्च, वेटिकन और वर्ल्ड चर्च काउंसिल कई नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सहायता से पिछले 6 दशकों से 60 सालों से दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करवाने के लिए कानूनी राजनीतिक मोर्चे पर लड़ रहा है। तो भाई मेरा सवाल तो ये है कि दलितों का स्टेटस खराब लग रहा था तभी तो आपने हिंदू धर्म छोड़ा और ईसाइयत अपना ली। तो वो ईसाइयत तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? वो तुम्हारा विकास क्यों नहीं कर रहा है? अब भी तुम्हें अपने विकास के लिए दलितों का ही स्टेटस चाहिए जिससे आरक्षण मिले और SC/ST एक्ट की सुरक्षा मिले। ये तो अजीब सी बात है। बहुत कोशिश कर रहे हैं ईसाई कि उन्हें दलितों का ही स्टेटस चाहिए। रहेंगे ईसाई लेकिन धर्म ईसाई का चाहिए। लेकिन कैसे मिलेगा? ईसाइयों में जाति प्रथा तो होती नहीं। और इसकी हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ये भी बहुत दिनों से इसकी कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई किसी ने किया नहीं, वोट की खातिर। मार्च 1996 में उस समय के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की सरकार ने दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने के लिए संविधान के आदेश में 1950 वाले उसमें संशोधन करने का प्रयास किया। कल्याण मंत्रालय की सिफारिश पर विधेयक पेश किया गया लेकिन पारित नहीं हो पाया। इसके बाद राव सरकार ने दूसरी कोशिश की। इसके बाद राव सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से भी यह प्रयास किया जो राष्ट्रपति ने मना कर दिया। राष्ट्रपति तो उस पर बैठ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, मंजूरी नहीं मिली। असल में 1950 का मूल आदेश केवल हिंदू दलितों तक सीमित था।
जिसे 1956 में सिखों और 1990 में बौद्धों तक बढ़ा दिया गया था। 1990 में बौद्धों तक बढ़ाने के बाद क्या हुआ कि राव की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसमें दलित ईसाइयों को शामिल करने की कोशिश की। अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज भारतीय चर्च की लीडरशिप की इस मांग के समर्थन में खड़े हैं कि भाई उनको, दलितों को स्टेटस दिया जाए अगर वो ईसाइयत में कन्वर्ट हो जाते हैं तो। सन 2000 से चर्च लीडरशिप ने अपनी इस मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था। साल 2004 में यूपीए सरकार ने रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन कर दिया। यूपीए सरकार ने मतलब सब लोग रास्ता निकाल रहे थे कि किसी तरह दलितों को जो कन्वर्ट किया है जिन्होंने ईसाइयत में, उनको एससी का दर्जा दे दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, अगर ये दर्जा दे देते तो उनका तो स्टेटस पहले से ठीक हुआ है और उसके बाद ये भी मिल गया, अगर आरक्षण भी मिल गया होता तो जो दलित रह गए थे हिंदुओं में, उनके लिए कितनी मुश्किल होती। उस आयोग ने, रंगनाथ मिश्रा के आयोग ने 2007 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें कहा कि अनुसूचित जाति दर्जे को धर्म से अलग करने की सिफारिश मैं कर रहा हूं। उसने किया, यानी कि पूरी कोशिश ये कि उसको किसी तरह वो दर्जा मिल जाए। इसी तरह सच्चर समिति ने दोस्तों 2005 में बताया कि अब ये सब यूपीए के समय में हो रहा है। 2005 में सच्चर कमेटी ने बताया कि धर्म परिवर्तन के बाद भी दलित मुसलमानों और ईसाइयों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई, मुझे बता दो। आपने दलित का स्टेटस क्यों छोड़ा था? इसीलिए तो छोड़ा था कि आपको हिंदू रहने नहीं दे रहे थे ठीक से, सम्मानजनक तरीके से। तो आप सब देख के ही तो गए होगे ना, ईसाइयों के ऊपर आपने, मुसलमानों के ऊपर आपने बड़ा भरोसा किया होगा, इसीलिए गए होगे। तो इसके जिम्मेदार तो आप हैं, और वो ईसाइयत है या मुस्लिम धर्म है। अब आप ईसाई संगठनों से पूछो कि क्यों सामाजिक आर्थिक स्थिति हमारी नहीं बदली। कन्वर्ट्स की, जो लोग कन्वर्ट किए उनकी स्थिति क्यों नहीं बदली? अब आप देखिए कितनी कोशिश हो रही है कि जो भी दलित धर्म परिवर्तन करके मुसलमान या ईसाई हुए हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए या दूसरी सुविधाएं दी जाए। मोदी सरकार ने 2022 में भारत के एक्स चीफ जस्टिस थे केजी बालाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन भी कर दिया। बीजेपी भी कोशिश कर रही है। ये आयोग इस मुद्दे की जांच करेगा कि क्या उन दलितों को अनुसूचित जाति एससी का दर्जा दिया जा सकता है जिन्होंने सालों से सिख या बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों को अपना लिया है। आयोग की समय सीमा 2 साल तय की गई थी और आयोग को 2024 तक अपनी रिपोर्ट भी देनी थी। हालांकि रिपोर्ट को लेकर अब तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया, अपडेट नहीं आया कि भाई क्या हुआ, कि रिपोर्ट क्या आई, लेकिन अभी तक सब ऐसे ही है। आयोग अभी भी अपना काम कर रहा है, मान लेते हैं, और मुद्दा अभी भी लंबित है। संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले दलितों को ही दिया जाएगा। तो हो क्या रहा है दोस्तों? चर्च एक तरफ हिंदू दलितों को अपने बाड़े में ला रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो उनके ईसाइयत में आते ही उन्हें दोबारा हिंदू दलितों की सूची में शामिल करने की कोशिश कर रहा है या मांग कर रहा है। अगर उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में ही रखना है तो फिर धर्मांतरण के नाम पर ऐसी धोखाधड़ी क्यों करते हो आप उनका धर्मांतरण भी करा रहे हो ये वादा करके कि आपकी जिंदगी अच्छी कर देंगे, और कर पाते नहीं हो या करते नहीं हो, और उसके बाद आप कहते हो कि भैया इनको वो दर्जा दिया जाए। तो ये बात तो ठीक नहीं है ना। भारतीय चर्च की लीडरशिप जो है वो पिछले कई दशकों से शेड्यूल कास्ट से ईसाइयत में दीक्षित होने वालों के लिए हिंदू मूल के अनुसूचित जातियों के समान ही सुविधाओं की मांग करती आ रही है। इसलिए कि धर्म बदलते ही अनुसूचित जाति वालों की वो तमाम सुविधाएं खत्म हो जाती हैं जो उन्हें हिंदू रहते हुए उपलब्ध होती हैं। अब सोचिए दोस्तों, मुझे तो आशंका है, चाहे वो सरकार मोदी की हो या किसी और की, वोट का चक्कर ऐसा है। मुझे लगता है कि बालाकृष्णन जी का जो आयोग बना है, कल को आप रिपोर्ट दे दे। वो कमेटी तो मोदी जी ने बनाई है,
तो अगर वो ये रिपोर्ट दे दे कि इनको उसमें शामिल किया जाए तो मोदी जी तो कर देंगे, 1950 के उसमें संशोधन कर देंगे और तब ये हो जाएगा। नुकसान किसका है? हमारे उन दलितों का जो अभी भी हिंदू धर्म में हैं, बने हुए हैं, छोड़ा नहीं है, लड़ रहे हैं स्थितियों से, सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपना स्टेटस बढ़ा रहे हैं, उनका नुकसान है।